वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे। ऐसन हथ कर हो पहचानी साधु ते होय न कारज। ये साधु है, परम साधु, साधु से कभी हानि नहीं होती है। चलो सम्मान से चलते हैं। वशिष्ठ जी के साथ गए, सम्मान से उनको लिवा लाए। भोजन कराए, फिर आसन पे बिठाया। फिर राम लक्ष्मण को ला करके गोदी में लिटा दिया, चरणों में लिटा दिया मुनि विश्वामित्र के। जैसे ही राम लक्ष्मण को देखा मुनि विश्वामित्र ने मन में प्रसन्न हो गए, मन प्रफुल्लित हो गया और मन ही मन कहने लगे, कण कण में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं, और जब तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं। भगवान, हम अपने भवन से छोड़ करके वन में पहुंचे और आप जब मिले तो भवन में ही मिले। एक टक देख रहे हैं। महाराज दशरथ ने शिष्टाचार बस पूछा, महाराज कैसे आगमन हुआ, क्या सेवा करें आपकी। वशिष्ठ जी ने देखा कि आप सामान्य हैं महाराज दशरथ। विश्वामित्र ने सोचा अवसर अच्छा है, इसलिए विश्वामित्र ने उत्तर दिया, असुरे समूहे सतावो, मैं जांचन आयो उनमें मैं जांचन आयो महाराज आपने अच्छा पूछा कि मैं क्यों आया। विश्वामित्र ने कहा कि हमको असुरों का समूह, झुंड के झुंड भीड़ सताती है, इसलिए हम आपको जांचने के लिए आए, परखने के लिए आए। हमें बड़ा दुख देते हैं राक्षस। दशरथ जी बोले, अरे तो हम चलते हैं, भले हमारा चौथापन आ गया, बाल हमारे कुछ सफेद हो गए हैं, लेकिन अभी हम उसी तरह बलवान हैं, चलो हम चलते हैं, एक ही तीर से सबका संहार कर देंगे। विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज हम संहारकर्ता को लेने नहीं आए। फिर किसको लेने आए? बोले हम तो उद्धारकर्ता को लेने आए। अब दशरथ जी को बड़ा आश्चर्य, हमारे यहां उद्धारकर्ता कौन है भाई, हम तो पहली बार सुन रहे हैं, कौन है हमारे यहां उद्धारकर्ता। विश्वामित्र ने कहा, अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ, निश्चर मन में हो सखा था, निश्चर मन में हो सखा। आपको नहीं चाहिए, हमको तो राम लक्ष्मण को दे दो, राम जी को दे दो लक्ष्मण सहित, अभी हम अनाथ हैं, सनाथ हो जाएंगे। जैसे ही विश्वामित्र जी के मुख से सुना के राम लक्ष्मण को मांग रहे हैं, महाराज दशरथ का कंठ सूख गया, चेहरे का रंग बदल गया, कुछ कहते ना बने, ये तो बड़ा धोखा हो गया भाई। साधु के रूप में ये तो क्या आ गए, क्या कहें। महाराज दशरथ ने बड़े दुखी होकर हाथ जोड़ के कहा, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचार। महाराज वृद्धावस्था में जिसके पुत्र हो जाए उसको पुत्र से प्यारा संसार में कोई नहीं लगता है। हम तो महाराज 4 पुत्र पाए वृद्धावस्था में। आपने जो मांगा, जो वचन कहा, वो विचार करके नहीं कहा, बिना विचारे जो करे सो पाछी पछताए। महाराज हमारे
राज की जितनी भूमि है वो ले लो, जितनी गाय हैं वो ले लो, राजकोष ले लो, सब कुछ ले लो, हमारे प्राण भी ले लो, पर प्राणों से प्यारे राम को मत मांगो। विश्वामित्र ने कहा क्यों ना मांगे भाई, राम जी को क्यों नहीं देते बन रहे। फिर दशरथ जी ने कहा सब सुत मोहे प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गुसाई। दशरथ जी ने कहा महाराज हमारे चारों पुत्र हमको प्राणों से प्रिय हैं, लेकिन राम जी देते नहीं बनते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा तो स्पष्ट कहो कि राम सबसे ज्यादा प्रिय है, अधिक प्रिय है, इसलिए राम जी देते नहीं बनते। दशरथ जी बोले नहीं महाराज ऐसी बात नहीं। फिर क्या कारण है, राम जी क्यों देते नहीं बन रहे हैं? दशरथ जी ने हाथ जोड़ के विश्वामित्र जी से कहा कि महाराज कारण यह है कि राम जी हमारे नहीं हैं। विश्वामित्र बोले इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता है, राम जी तुम्हारे नहीं तो फिर किसके? दशरथ जी ने कहा कि महाराज राम जी हमारे पुत्र होकर भी हमारे नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे पास धरोहर हैं। किसकी हैं, कैसी हैं? दशरथ जी ने एक पूर्व इतिहास की घटना सुनाई। महाराज जब मैं युवा था, देवताओं की तरफ से असुरों से लड़ने के लिए देवलोक में गया, संग्राम कर रहा था, युद्ध कर रहा था। एक बार मैं घायल होकर मूर्छित होकर गिरा चला आ रहा था देवलोक से ऊपर से। जटायु जी बहुत दिनों से भूखे थे, भोजन की तलाश में आकाश में भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, पक्षी थे। जटायु जी ने सोचा कि देवासुर संग्राम हो रहा है, ऐसे में कोई ना कोई योद्धा वीर गति को प्राप्त होगा तो ऊपर से गिरेगा, तो उसकी मृत देह को अपने पंखों पर रख लेंगे, बस धीरे धीरे उसका भक्षण करेंगे, अपनी भूख मिटा लेंगे। दशरथ जी महाराज ऊपर से गिरे चले आ रहे मूर्छित, जटायु जी घूम रहे हैं आकाश में पंख फैलाए। जटायु जी ने देखा कि कोई वीर योद्धा ऊपर से मृत अवस्था में चला आ रहा, चलो इसके शरीर को पंखों पर रखते हैं, अपने स्थान पे जाएंगे उस गुफा पर जहां हम रहते हैं, बड़े प्रेम से मांस भक्षण करेंगे। गिद्ध तो वैसे मांस भक्षी होता है। जटायु जी ने मूर्छित दशरथ जी को अपने पंखों पे रख लिया, धीरे धीरे अपने स्थान पे आए, निवास स्थान पर। और जैसे ही निवास स्थान पर आए, इतने में दशरथ जी की मूर्छा दूर हो गई। दशरथ जी ने कहा अरे हम कहां, तुम कौन? जटायु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे सोचा कुछ हुआ कुछ, ये क्या हुआ, आप कौन हैं? दशरथ जी ने पूछा तुम कौन हो भाई, हमको यहां कैसे लाए? जटायु जी ने कहा कि हम तो आपको मृत अवस्था में देख करके, मृत शरीर जान करके अपने पंखों पर रख लिया, भ्रमण कर रहा था आकाश में। हमारा नाम जटायु है, बहुत दिनों से भूखे थे, मांस खाने की इच्छा से हमने आपको वहां से यहां तक लाए, पर आपकी मूर्छा दूर हो गई। कोई बात नहीं, आपका जीवन तो वापस आ गया। दशरथ जी ने कहा कि अगर तुमने हमको पंखों पे नहीं लिया होता तो हम ऊपर से गिर के नीचे वैसे प्राण त्याग देते। आज से हमारा जीवन तुम्हारा जीवन, तुम हमारे जीवन दाता हो, और तुमने हमारा परिचय नहीं पूछा हम कौन है। हम अयोध्या के राजा हैं, चक्रवर्ती महाराज दशरथ हमारा नाम है। तुमने हमारे ऊपर उपकार किया, हम किसी का उपकार अपने ऊपर रखते नहीं हैं, इसलिए मांगो तुम्हें क्या चाहिए, आधा राज देते हैं तुम्हें। जटायु जी ने कहा महाराज कभी किसी गीत को राज करते देखा? ये राज, ये ताज हमारे काम का नहीं है। तो कहा हीरा मोती जितने चाहिए वो ले लो। फिर हंसे जटायु जी, बोले गीत हीरा मोती नहीं पहनता है, वो तो मांस खाता है महाराज,
हम तो मांस भक्षी हैं। कोई बात नहीं, संयोग से आप बच गए, अच्छी बात है, हम आप मित्र हो गए। दशरथ जी बोले नहीं, कुछ मांगो। हम उधार नहीं रखते, हम तो नगद देने वाले हैं। जटायु जी ने कहा कि फिर कभी मांग लेंगे। नहीं, आज ही मांगो। दशरथ जी ने कहा। जटायु जी ने कहा हम जो मांगेंगे वो तुम दोगे नहीं। दशरथ जी ने कहा मित्र, पहली पहली हमारी तुम्हारी ये भेंट है, इसलिए तो हमें जानते नहीं हम कैसे हैं। हमारा वंश बड़ा प्रसिद्ध है, हमारी कुछ मर्यादाएं हैं। कैसी मर्यादा है? दशरथ जी ने कहा हम जो वचन देते हैं उसको निभाते हैं। कैसे? रघुकुल दीप सदा चले आई, रघुकुल दीप सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हम ऐसे वंश में अवतार जन्मे हैं और ऐसे हम राजा हैं कि हमारे वंश की ये परंपरा है कि वचन प्राण देकर भी निभाते। मांगो क्या चाहिए? बार बार जब दशरथ जी ने कहा तो जटायु जी ने कहा कि अपना बड़ा पुत्र हमको दे देना। जैसे ही जटायु जी ने कहा कि बड़ा पुत्र हमको दे देना, महाराज दशरथ मौन, कुछ नहीं बोले, ना हाँ ना ना। जटायु जी बोले महाराज अभी तो आप जिद कर रहे थे, हट कर रहे थे, मांगो मांगो, हमने मांगा तो आप कुछ नहीं बोल पाए। दशरथ जी ने दुखी होकर के कहा कि महाराज आपने मित्र, आपने हमसे वो वस्तु मांगी जो हमारे पास है ही नहीं, और जो होती नहीं उसके बारे में क्या कहा जाए। जटायु जी ने कहा कि आपने भी जल्दबाजी में सुना नहीं, हमने ये नहीं कहा कि दे दो, हमने कहा बड़ा पुत्र दे देना। दशरथ जी ने कहा कि महाराज कैसे देंगे हम, जब हो तो दे। जटायु जी ने कहा हम देखब तुम नाही गीदे दृष्टि अपार। तुम नहीं देख रहे हो, हम देखते हैं। गीद की दृष्टि अपार होती, हम तुम्हारा भविष्य देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? जटायु जी ने कहा आप पुत्र विहीन हैं, दुखी हो रहे, लेकिन हम आपका भविष्य देख रहे हैं कि धरा हो धीरे हुई है सुध धरा हो धीरे हुई है सुध चारा, धरा हो धीरे हुई है सुध चारी, धरा हो धीरे हुई है सुध चारी, ध्रुवन भिजते भगत भयहारी, ध्रुवन भिजते भगत भयहारी। धीरज रखिए महाराज, एक नहीं चार चार पुत्र होंगे तुम्हारे यहाँ। जैसे ही जटायु जी ने कहा धराव धीर हुई है सुधचारी, चार पुत्र होंगे। दशरथ जी ने कहा महाराज तो आज से ही आपको बड़ा पुत्र दे दिया। ऐसा वचन दे करके जटायु जी से मित्रता करके दशरथ जी तो अपने अयोध्या लौट आए। अब इधर राम जी का अवतार हो गया, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जब राम जी का अवतार हो गया तो जटायु जी ने सोचा कि चलो राम जी के दर्शन तो कराएं। अब गीद तो गीद कौआ एक ही प्रजाति के, शुभ अवसर पर कौआ का बोलना, कौआ का आना शुभ नहीं माना जाता है। जटायु जी ने सोचा दरवाजे से जाएंगे तो घायल हो जाएंगे, आवश्यकता नहीं है। उड़ते हुए गए, महल के कंगूरी पे बैठ गए। दशरथ जी महाराज राम जी को गोदी में लिए आंगन में बैठे थे, और जैसे ही दृष्टि पड़ी दशरथ जी की जटायु जी पर, राम जी को उठाया और झटके से भीतर भगे एकाएक। कौशल्या मैया ने देखा महाराज ये अचानक क्यों आए आप, और आपका चेहरा कुछ भयभीत दिख रहा है, क्या कारण है? दशरथ जी बोले कुछ नहीं। नहीं बताओ, कारण तो है कुछ। दशरथ जी ने कहा कि वो बैठे हैं जटायु, क्यों, उनका क्या है?
दशरथ जी ने पूरा विस्तार से वृतांत बताया कि एक बार हम देवासुर संग्राम में मूर्छित हो गए, गिरे, जटायु जी ने अपने पंखों पे ले लिया। फिर हमने उनसे कहा कि तुमने हमारा जीवन बचाया है, तुम्हें क्या चाहिए इसके बदले? तो उन्होंने हमसे कहा कि अपना बड़ा पुत्र दे देना, जब तुम्हारा बड़ा पुत्र हो। हमने कहा दे देंगे। तो वो आए हैं। कौशल्य मैया बोली ये तो तुम कलंक लगा रहे अपने कुल में, वचन देकर मुकरना नहीं चाहिए। चलो, राम जी को गोद में उठाया, आंगन में आई, दशरथ जी को लिवा के सम्मान से बुलाया जटायु जी को, आइए महाराज, ये राम जी आपको सौंपते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन अभी राम जी शिशु हैं, दूध पीते हैं, आप इनका पालन पोषण नहीं कर सकते, हम ही इनको पालन पोषण कर सकते हैं। जटायु जी बोले कि लेने कौन आया, हम तो दर्शन करने आए। इसलिए महाराज हम राम जी को आपको देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, कारण है हम वचनबद्ध हैं। सब सुत मोहे प्राण की नाई, सब सुत मोहे प्राण की नाई, राम देते नहीं बने गुसाई, राम देते नहीं बने गुसाई। महाराज ये तो धरोहर हैं। वशिष्ठ जी ने समझाया कि ना तुम अपना पुत्र मानो ना धरोहर मानो, ये किसी के पुत्र नहीं है, तो जगत पिता है, सबके पिता है। विप्रधैन असुर संत लीन मनोज अवतार। गुरु जी ने समझाया पृथ्वी का भार उतारने के लिए परमात्मा तुम्हारे यहां पुत्र बन के आए हैं। सहर्ष राम जी को, लक्ष्मण जी को गुरु जी को सौंप दिया, विश्वामित्र जी को सौंप दिया। मेरे नाथ प्राणनाथ सुत दो, तुम पितु तुम मुनि पिता आन नहीं को। हमारे दोनों जो पुत्र हैं ना, ये हमारे प्राण हैं। आज से हम इनके पिता नहीं, तुम इनके पिता हो। राम लक्ष्मण दोनों अपनी माताओं से आज्ञा लेकर मुनि विश्वामित्र के साथ चले उनके आश्रम के लिए। विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ से विदा ली। राम जी ने पूछा, गुरुदेव आपका आश्रम कितनी दूर है? विश्वामित्र ने कहा कि हमारे आश्रम को जाने के लिए दो मार्ग हैं, दो रास्ते। एक सीधा है, दूसरा बाईपास चक्कर से। तो राम जी बोले कि सीधा ही चलते हैं महाराज, जल्दी पहुंच जाएंगे गुरुदेव। विश्वामित्र बोले नहीं, जो सीधा मार्ग है उसमें संकट है, कई निशाचर रहते हैं, उनके भय से चलो अपन दूसरे मार्ग से चलते हैं। राम जी बोले जब हमारे साथ गुरुदेव हैं तो भय की क्या बात है। राम जी लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र के साथ मुनिवर के आश्रम के लिए सीधे मार्ग से चले। जैसे चले जाते प्रभु दीने दिखाई, चले जाते मुनि दीने दिखाई, चले जाते मुनि दीने दिखाई। जैसे ही मुनिवर चले राम लक्ष्मण के साथ, और जैसे मुनिवर को देखा राक्षसी ने, सुने ताड़ का क्रोध करे भाई, सुने ताड़ का क्रोध करे भाई। श्री राधे। एक बार सभी भक्त प्रेम से बोलेंगे, बोली राम राजा सरकार की। अभी कुछ क्षण पूर्व
दानदाताओं की नाम की घोषणा की गई थी। उसी क्रम में यह कुछ नाम। श्री रामशरण कारिया जी 100 रुपये, छादू ओझा जी 110 रुपये, 200 रुपये शोभरन सिंह जी चौहान, 205 रुपये राजेश सिंह जी छोटी राहवली से, 150 रुपये सुरेंद्र सिंह भदौरिया जी, 100 रुपये जगराम पुरोहित जी, 500 रुपये कल्याण सिंह मदौरिया जी। पर जोरदार ताली बजाइए। 221 रुपये श्री कालीचरण पुरोहित जी, 100 रुपये संतोष परिहार जी, 100 रुपये गुप्तदान, 110 रुपये रामधन ओझा जी, 105 रुपये पूनू दरोगा सोनी मोहल्ला से और 500 रुपये लाखन सिंह चौहान जी के लिए। पर जोरदार तालियां बजा दें। 200 रुपये प्रताप सिंह राजावत जी लालपुरा से, 100 रुपये कोमल सिंह राजावत जी, 50 रुपये भगवान सिंह राजावत जी, 50 रुपये निशी राजावत, 200 रुपये मंटोले ओझा जी की तरफ से। एक बार सभी दानदाताओं के लिए जोरदार ताली बजा दें। और मैं आप सभी से यही विनम्र निवेदन करूंगा, इसी लाइन के अंतर्गत आप सभी अधिक से अधिक संख्या में अपनी दानदाताओं के लिस्ट में अपना नाम भी सम्मिलित करवाएं, ताकि आपके जीवन की पुण्यमय राशि भगवान श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित हो सके। श्री राधे। आइए इन्हीं शब्दों के साथ मैं चलता हूँ पूज्य महाराज श्री की ओर। जैसे ही मुनिवर को देखा, ताड़का ने क्रोधित होकर आई, और जैसे ही ताड़का आई, मुनिवर ने कहा, मुनि विश्वामित्र ने, राम जी हमने कहा था कि यह रास्ता बड़ा संकट वाला है, देखो वो राक्षसी आ रही है खाने के लिए। राम जी ने हाथ में धनुष बाण लिया, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बार प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जाने ते निज पद दीना, दीन जाने ते निज पद दीना। जैसे ताड़का दौड़ती हुई आई मुनिवर को खाने के लिए, क्रोध अवस्था में राम जी ने एक बाण से उसके प्राणों का हरण कर लिया, शरीर छूट गया। चतुर्भुजी रूप रख के खड़ी हो गई दिव्यात्मा ताड़का की, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, प्रभु हम राक्षस वंश में जन्म लिया, कभी ना भजन किया ना पूजन किया, और आपने प्रभु अपने धाम को हमको पहुंचा रहे, बड़ी कृपा की आपने। भगवान बोले धाम बाद में भेजेंगे, हम जिस पे कृपा करते हैं, जिसे अपने धाम भेजते हैं, उसके पहले उसकी जो अभिलाषा होती है उसे पूरा करते हैं। बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या अभिलाषा है? ताड़का ने कहा प्रभु आपके चरणों के दर्शन करके हमारी तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, कोई इच्छा नहीं मांगने की। भगवान बोले नहीं, नियम है हमारा, कुछ भी मांगो, जो तुम मांगोगी हम देंगे। ताड़का विचार करती रही, क्या मांगे। फिर विचार आया, ताड़का ने कहा कि महाराज हम जिस वंश में हमने जन्म लिया है, राक्षस वंश में, हमारे जितने भी पूर्वज हुए, सभी के मन में एक विचार रहा, एक अभिलाषा रही कि एक बार ही सही, एक दिन का ही सही अयोध्या का राज करें। तो यदि आप हम पे कृपा करना चाहते हैं और वरदान देना चाहते हो, तो हमें अयोध्या का राजा बना दिया, हमारे जो पूर्वजों का हम पे ऋण चढ़ा हुआ है यह उतर जाएगा। भगवान बोले एक मस्तु तुम्हें एक दिन का नहीं, एक महीने का नहीं, एक वर्ष का नहीं, 14 वर्ष का राज देते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम ने विश्वकर्मा जी को बुलाया, देवताओं के जो कारीगर हैं। अब ताड़का का विशाल शरीर था, उसकी हड्डियों की खड़ाऊ बनवा ली,
अपने पास रखनी, बड़ी गुप्त कथा है ये, कोई कोई जानता है, ऐसा नहीं कि कोई जानता ना हो। उन खड़ाओं को अपने पास रख लिया। समय कुछ आगे बढ़ा, जब राम जी को वनवास हुआ, भरत जी राम जी को मनाने के लिए आए चित्रकूट में। भरत जी ने कहा भैया आप लौट चलिए, राज आपका है, अयोध्या आपकी है, आप राज करिए। राम जी बोले कि भरत अयोध्या का राज ना हमें करना ना तुम्हें करना है। फिर राम जी ने कहा हमने ताड़का की आत्मा को यह वचन दिया है कि 14 वर्ष तक अयोध्या का वो राज करेगी, इसलिए ये जो खड़ाऊ है ना इन्हें ले जाओ, इस पर ताड़का की आत्मा वास कर रही है। जब भरत जी राम जी को मनाने गए, भरत जी नहीं लौटे, राम जी नहीं लौटे तो भरत जी राम जी की खड़ाऊ अपने शीश पर रख करके चले जा रहे हैं। जिन्होंने रामायण जी देखी होगी उस पर भरत जी राम जी की खड़ाऊ अपने शीश पर रखे हैं और पार्श्व में एक गीत बजता हुआ जा रहा है। शीश पे खड़ा हूं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूं अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूं और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राजा राम की निशानी, राजा राम की निशानी, राजा राम की निशानी।